पशुपति पारस तो चले गए, क्या अगला नंबर उपेंद्र कुशवाहा का है? एनडीए की सीट शेयरिंग से कुशवाहा नाराज, क्या बिहार में अभी असली खेल होना बाकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। बात बिहार की, जहां एनडीए ने सीट शेयरिंग तो कर दी, लेकिन अपने सहयोगियों का दिल नहीं जीत पाई। चिराग पर तो भर भर कर प्यार लुटाया, लेकिन कुशवाहा का दिल तोड़ दिया। दरअसल भीतर खाने से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि एक सीट पाकर उपेंद्र कुशवाहा कोप भवन में चले गए हैं। दरअसल बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आने के बाद अब गठबंधन के घटक दलों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। खाली हाथ रह गए पशुपति पारस ने तो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। एबीपी लाइव को सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि केवल एक लोकसभा सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए कम से कम 2 सीटें चाहते थे। काराकाट के साथ सुपौल या सीतामढ़ी सीट उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला सामने आया तो ऐसा हुआ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एनडीए ने केवल एक सीट दी, वो है काराकाट। दरअसल सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर अपनी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व के सामने जाहिर कर दी थी, लेकिन उनकी नाराजगी को तवज्जो नहीं दी गई और ये नाराजगी उस वक्त भी नजर आई जब 18 मार्च को बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय मयूख, चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी, जीतन राम मांझी की पार्टी से रजनीश कुमार मौजूद थे, लेकिन ना तो पशुपति पारस की पार्टी से और ना ही कुशवाहा की पार्टी से कोई भी सदस्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जिसका मतलब साफ है कि कुशवाहा इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं हैं। नाराजगी की इन खबरों के बीच कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं और एक सीट मिलने के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली है। मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, फोन तक नहीं उठा रहे। पार्टी नेताओं को हिदायत दी है कि मीडिया से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करें। खबर तो ये भी आ रही है कि सीट शेयरिंग में एक सीट पाने वाले हम पार्टी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी नाराज हैं। ऐसे नेताओं के लिए आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मंगलवार यानी कि 19 मार्च को बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खुला ऑफर देते हुए कहा है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। कल क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, पहले ये लोग तय करें कि उनको एनडीए में रहना है या नहीं। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को एक सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी एक सीट देकर सल्टा दिया गया। यानी कि इंडी अलायंस इंडिया में सीट शेयरिंग के बाद नाराजगी की खबरों का फायदा उठाने की हर कोशिश में जुटा है। हालांकि अब देखना होगा कि मांझी और कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल 24 के महाभारत में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।